अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11th क्वेश्चन कह रहा है कि इस फिगर में देखिए ई मेरे पास पॉइंट है कौन सी साइड पे, सी बी साइड पे, प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ए बी सी मेरे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्या होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल? जिसकी टू साइड मेरे पास इक्वल होती है। कौन सी दो साइड इक्वल है? ए बी एंड ए सी मेरे पास साइड क्या है? इक्वल है। इफ ए डी मेरे पास परपेंडिकुलर है बी सी पे एंड ई एफ मेरे पास परपेंडिकुलर है ए सी पे, तब मेरे को क्या प्रूव करना है कि ए बी डी किसके सिमिलर है? मेरे पास ई सी एफ के सिमिलर है। तो यहां देखिए मेरे पास ये मेरा एक डायग्राम है, ठीक है। अब मेरे पास गिवन क्या है कि दोनों साइड इक्वल है। दोनों साइड इक्वल है तो इसके बिहाफ पे मैं क्या बोल सकती हूं, जैसे मेरे पास ए बी साइड इक्वल है एंड ए सी साइड इक्वल है, और ए डी मेरे पास परपेंडिकुलर है बी सी पे एंड ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी पे। वही बात मैंने लिखी है, ये मेरे को शो करके दिखाना है। अब इधर डी एंगल 90 डिग्री दिख रहा है, एफ एंगल 90 डिग्री दिख रहा है। किए थे ना ऐसे इक्वेशन, ये डी और एफ एंगल मेरे पास क्या है? दोनों 90 डिग्री के। अब ये जो साइड बी है वो और साइड मतलब सॉरी एंगल बी और एंगल सी मेरे पास क्या है? इक्वल है। कैसे इक्वल है? क्योंकि अपोजिट एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब ये मेरे पास अपोजिट, इस साइड के अपोजिट एंगल भी मेरे पास इक्वल होंगे। तब एंगल बी और यदि सी इक्वल होते तो इन एंगल के अपोजिट साइड मेरे पास इक्वल होती। ठीक है, आ रही है ना बात समझ में? तो उस बिहाफ पे मैंने क्या बोल दिया, ये दोनों क्राइटेरिया से मैंने बोल दिया कि एंगल वेल देखो, साइड ए बी एंड बी सी एंड जो मीडियन है ए डी किसका? कौन सी ट्रायंगल का? ए बी सी ट्रायंगल का। ठीक है, वो प्रोपोर्शनल है कौन सी साइड के? पी क्यू एंड क्यू आर के, एंड उनका मीडियन क्या है? पीएम में। कौन सी ट्रायंगल की बात चल रही है? पी क्यू आर ट्रायंगल की बात चल रही है। प्रोपोर्शनल है मतलब ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ए बी सी ट्रायंगल का मीडियन है ए डी एंड पी क्यू आर ट्रायंगल का मीडियन है पी एम। तब मेरे को शो क्या करके दिखाना है कि ए बी सी ट्रायंगल किसके सिमिलर हो जाएगी? पी क्यू आर ट्रायंगल के सिमिलर होगी। तो देखो ए बी सी एंड पी क्यू आर मैंने दो ट्रायंगल ली, ए डी मीडियन हो गया ए बी सी का एंड पी एम मेरे पास मीडियन हो गया किसका? पी क्यू आर ट्रायंगल का। अब मेरे पास गिवन क्या है कि ये तीनों रेशियो मेरे पास क्या है? इक्वल है। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर एंड इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू एम। अब शो प्रूफ क्या करके दिखाना है कि ए बी सी किसके कोनग्रेंट हो जाए? मेरे पास पी क्यू आर के कोनग्रेंट हो जाए। तो ये करने के लिए सबसे पहले मैं क्या प्रूफ करके दिखाऊंगी कि ए बी डी ये छोटे वाले ट्रायंगल किसके कोनग्रेंट हो जाए? पी क्यू एम के कोनग्रेंट हो जाए। क्या करूंगी मैं? ए बी अपॉन पी क्यू लिया, ए बी अपॉन पी क्यू लिया, बिल्कुल लिया। बी सी अपॉन क्यू आर है, बी सी अपॉन क्यू आर को यदि मैं हाफ हाफ से यदि दोनों ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूं न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, क्यों दिक्कत नहीं? क्योंकि कैंसिल हो जाने के बाद बी सी अपॉन क्यू आर ही तो हो जाएगा। अब हाफ ऑफ बी सी किसके इक्वल हो जाएगा? ए डी के इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा? क्योंकि ट्वाइस ऑफ ए डी किसके इक्वल होता है? बी सी के इक्वल होता है। तो ए डी किसके इक्वल हो जाएगा? हाफ ऑफ बी सी के। क्यों? क्योंकि ए डी मेरे पास क्या है? मीडियन है। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ ए डी किसके इक्वल हो जाएगा? मेरे पास बीसी के इक्वल हो जाएगा। तो ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल हो गया? ए डी अपॉन पी एम। अब जब दो साइड इक्वल हो गई तो थर्ड साइड भी मेरे पास क्या हो जाएगी? बी डी अपॉन क्यू एम। अब तीनों साइड का रेशियो मेरे पास इक्वल हो गया, तो यहां से मैंने क्या बोल दिया? कौन सी ट्रायंगल ए बी डी किसके सिमिलर हो जाएगी? पी क्यू एम के सिमिलर हो जाएगी। इतना हुआ। अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसके यहाँ पे मैं क्या बोल सकती हूँ कि एंगल बी एंड एंगल क्यू मेरे पास क्या हो गए? इक्वल हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि ये मेरे पास सिमिलर है। ठीक है, अब कौन सी ट्रायंगल को प्रूव करना है मेरे को? तो प्रूव क्या करना है? ए बी सी किसके सिमिलर है? पी क्यू आर के सिमिलर है। तो यहां से मेरे को एक तो ये मिला कि एंगल बी और एंगल क्यू इक्वल है। ठीक है, दूसरा मैंने क्या देखा? ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है? मेरे पास बी सी अपॉन क्यू आर की। ये बात तो गिवन ही थी। तो इन दोनों क्राइटेरिया से मैंने क्या बोल दिया कि जो ट्रायंगल है कौन कौन सी? ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर ये मेरे पास सिमिलर हो जाएंगी। कौन से क्राइटेरिया से? एस ए एस। क्वेश्चन नंबर 13 मेरे पास कह रहा है डी इज ए पॉइंट ऑन दी साइड बी सी। बी सी एक ट्रायंगल है ए बी सी, उसकी जो साइड है बी सी उस पे पॉइंट है मेरा कौन सा? डी। इस टाइप से है कि जो एंगल ए डी सी है वो किसके इक्वल है? एंगल बी ए सी के इक्वल है। तब आपको शो क्या करके दिखाना है? सी ए स्क्वेयर इज इक्वल्स टू सी बी इंटू। तो देखो भाई गिवन मेरे पास क्या है? ए डी सी किसके इक्वल है? बी ए सी के इक्वल है। ये ए बी सी ट्रायंगल है, इसके बी सी एक साइड पे डी पॉइंट है, तो उसके बेस पे हम ये क्या बना सकते हैं? डायग्राम बना सकते हैं। शो क्या करके दिखाना है? शो ये करके दिखाना है। अब ये कौन कौन सी ट्रायंगल का काम है? ट्रायंगल ए डी सी एंड ट्रायंगल बी
ए और सी, इन दोनों ट्रायंगल का ही है। ठीक है, अब इन दोनों ट्रायंगल में मैंने क्या किया, ए डी सी ये किसके इक्वल है, बी ए सी के इक्वल है, बी ए सी के इक्वल है। क्यों, क्योंकि ये गिवन है। अब एंगल सी और एंगल सी दोनों में कॉमन दिख रहा है, इन दोनों ट्रायंगल के लिए एंगल सी कॉमन दिख रहा है, तो इन दोनों क्राइटेरिया से मैंने क्या बोल दिया, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है ए और ए से। ठीक है, ए और ए से यदि सिमिलर हो गई तो क्या मैं ऐसा कर सकती हूँ, सी ए अपॉन सी बी, ठीक है, किसके इक्वल हो गया, सी डी अपॉन सी ए के इक्वल हो गया। ऐसा कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, आया ना समझ में, क्योंकि ये मेरे पास सिमिलर है, तो सिमिलर है तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ। अब इन दोनों को सिंपली मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने क्या कर दिया, जो चीज मेरे को प्रूव करनी थी वो तो आ ही गई। इसमें कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना, ये कैसे लिख दिया। अरे देखो, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले भी बताया था, इधर सी ए ले रहे हो तो दूसरे ट्रायंगल में इधर से लो सी बी, ठीक है, फिर इधर सी डी लिया है तो इधर लो सी ए, ठीक है, इस बेस पे लिखा है, आया ना समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो, साइड ए बी एंड ए सी एंड मीडियन ए डी, कौन सी ट्रायंगल का, ए बी सी ट्रायंगल का, रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल है किसके, पी क्यू के। इसका मतलब समझ रहे हो, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर है, और मीडियन है पी एन, कौन सी ट्रायंगल का, पी क्यू आर ट्रायंगल का। तब आपको शो करके दिखाना है ए बी सी किसके कॉन्ग्रेंट है, पी क्यू आर के। तो देखो मेरे पास गिवन क्या है, ये चीज गिवन है, अभी बताया था ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। दो ट्रायंगल मेरे पास गिवन है, ए बी सी एंड पी क्यू आर, इतनी बात है। ठीक है, अब बोल रहा है ए डी मेरे पास मीडियन है इसका एंड पी एम मेरे पास मीडियन है इसका। ठीक है, अब डी से लेके मैंने एक ई पॉइंट लिया, कौन सी साइड पे, ए बी साइड पे। क्यों लिया है ये भी पता चलेगा, इधर मैंने एन पॉइंट लिया, कौन सी साइड पे, पी क्यू साइड पे। इन एंगल का मैंने नाम मेंशन कर दिया, 1 3 एंड दिस इज 2 एंड 4, आगे पता चलेगा क्या हो रहा है। अब प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है कि जो ए बी सी ट्रायंगल है वो किसके कॉन्ग्रेंट हो जाए, पी क्यू आर के। तो पहले जो चीज मैंने कंस्ट्रक्ट की है ना, कि ई डी मैंने किसके पैरेलल लिया है, ए सी के पैरेलल, एंड एन एम किसके पैरेलल लिया है, पी आर के पैरेलल। जितनी भी बात आप करोगे वो सभी आपको क्या करनी पड़ेगी, लिखनी पड़ेगी। फिर दिख रहा है ई मेरे पास मिड पॉइंट है ए पी का, एन मेरे पास मिड पॉइंट है किसका, पी क्यू का। ठीक है, अब ये मैंने ई डी को मैंने क्या लिख दिया, हाफ ऑफ ए सी लिख दिया। क्यों लिख दिया, डायग्राम देखो। अब 9th क्लास में एक मिड पॉइंट थ्योरम होती थी, वो क्या कहती है, किसी भी ट्रायंगल के टू साइड के मिड पॉइंट, जैसे ए बी है इसका मिड पॉइंट ई है, बी सी है उसका मिड पॉइंट ई है, उन दोनों के मिड पॉइंट ई डी वाली लाइन किसके इक्वल हो जाएगी, हाफ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो उस बेस पे मैंने लिख दिया ई डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। सेम इसी टाइप से लिख दूंगी एन एम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ पी आर। अब मेरे पास रेशियो गिवन है, ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल, ए सी अपॉन पी आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। अब हाफ हाफ से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैंसिल करने के बाद ऊपर वाला ही तो आ रहा है, इसलिए सेम रिजल्ट मल्टीप्लाई डिवाइड में कर सकती हूँ। तो हाफ ऑफ ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, मेरे पास ए ई के इक्वल हो जाएगा। जैसे हाफ ऑफ ए सी मेरे पास किसके इक्वल हो गया, ई डी के इक्वल हो गया, एंड हाफ ऑफ पी आर मेरे पास एन एम के इक्वल हो गया। सेम इसी टाइप से हाफ ऑफ पी क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, पी एन। अरे क्यों हो रहा है, समझ में आ रहा है ना क्यों हो रहा है ये, क्योंकि इनका मिड पॉइंट है ई और जो एन है, हमने जो कंसिडर किया ई और एन, ये मेरे पास मिड पॉइंट ही तो है इसका। ठीक है, अब आया समझ में, मिड पॉइंट के बेस पे हुआ, मिड पॉइंट थ्योरम लगा रखी और कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसके ये आ गया। अब ये तीनों रेशियो इक्वल हो गए, तो मैंने क्या बोल दिया, कौन सी ट्रायंगल ए ई डी किसके कॉन्ग्रेंट हो जाएगी, पी एन एम के कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। अब एंगल यदि ये सिमिलर हो जाएगी, मैं बार बार इसको कॉन्ग्रेंट बोल रही हूँ, सिमिलर है ये, सिमिलर, ठीक है, कॉन्ग्रेंट का साइन अलग होता है। अब ये सिमिलर हो जाएगी, ठीक है, तो अब एंगल यदि ये सिमिलर है तो एंगल 1 किसके इक्वल है, एंगल 2 के इक्वल बोल सकती हूँ, बिल्कुल बोल सकती हूँ। सिमिलरली जैसे मैंने ये प्रूव किया है, सिमिलरली मैंने कह दिया एंगल 3 और एंगल 4 मेरे पास क्या है, इक्वल है। डायग्राम से देखो, ए ई डी सिमिलर हो गया, पी एन एम के सिमिलर हो गया, तो एंगल 1 और एंगल 2 मेरे पास इक्वल हो गए। इतनी बात आई समझ में। अब सेम इसी टाइप से जैसे मैंने ई इस पे परपेंडिकुलर लिया था ए बी पे, सेम इसी टाइप से यदि मैं एक और ई डैश यदि मैंने परपेंडिकुलर मतलब मीडियन लिया ए सी पे, सेम इसी टाइप से एन डैश मैंने मीडियन लिया पी आर पे,
तो मेरे पास कौन कौन से एंगल इक्वल आ जाएंगे, एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल आ जाएंगे। अभी इन दोनों की सिमिलैरिटी से एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल आए हैं। इन दोनों की सिमिलैरिटी से कौन से एंगल इक्वल आएंगे, एंगल 3 और 4। अब मेरे को ये बार बार करके दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने एक बार कर दिया ना, अब बार बार इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। अब मैंने उन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल था, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल था, तो मैंने इनको ऐड किया, एंगल 1 प्लस 3 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस 4। एंगल 1 प्लस 3 पूरा क्या बना रहा है, एंगल ए। 2 और 4 मिलके क्या बना रहा है, एंगल पी। ठीक है, अब एंगल ए और पी ये मैंने क्या दिखा दिया, इक्वल दिखा दिए। ये बात मेरे पास गिवन थी, ये दोनों इन क्राइटेरिया से मैंने क्या बोल दिया कि ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर है, ट्रायंगल पी क्यू आर के। कौन से क्राइटेरिया से, एस ए एस से। ठीक है, 1 और 3 मिलके एंगल ए बना रहा है, ये आया समझ। 1 और 3 मिलके एंगल ए बना रहा है, सेम उसी टाइप से 2 और 4 मिलके एंगल पी बना रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ मेरे पास 6 मीटर है। ईस्ट ए शेडो 4 मीटर लॉन्ग टू दी ग्राउंड। वो एक शेडो बना रहा है 4 मीटर लंबी ग्राउंड से, एंड एट द सेम टाइम, उसी टाइम पे एक जो टावर कास्ट है जिसकी शेडो मेरे पास कितनी है, 28 मीटर लॉन्ग है। तो हाइट फाइंड करनी है उस टावर की। एक तो वर्टिकल पोल है जिसकी लेंथ मेरे पास इतनी है, शेडो इतनी है। टावर है, उसकी शेडो इतनी है, लेकिन उसकी हाइट कितनी है वो मेरे को नहीं पता। देखो मेरे पास ये क्वेश्चन है। अब मेरे पास ये एक क्या है, वर्टिकल पोल, ये मेरे पास एक टावर है, इसकी हाइट नहीं पता मेरे को, फाइंड क्या करना है, पी क्यू फाइंड करना है। उसकी शेडो कितनी दी हुई थी, 4 दी हुई थी, एंड टावर की शेडो कितनी दी हुई थी, 28 दी हुई थी, 28। ठीक है, अब कौन से ट्रायंगल में, ए बी सी एंड पी क्यू आर ट्रायंगल। अब ये इन दोनों ट्रायंगल को लेके चलती हूँ। एंगल बी और एंगल क्यू मेरे पास इक्वल है, क्योंकि दोनों 90 डिग्री के स्ट्रेट ही तो होते हैं, पोल हो चाहे फिर मेरे पास क्या हो, टावर हो। अब एंगल सी और एंगल आर यहां से इक्वल है, क्यों, क्योंकि दोनों एंगल मेरे पास किसके हैं, एंगल ऑफ शेडो के हैं। अब यहां से मैंने इन दोनों से क्या बोल देना है कि ये ट्रायंगल ए बी सी किसके सिमिलर हो जाएगी, ट्रायंगल पी क्यू आर के, एंगल एंगल क्राइटेरिया से। तब उसके बाद यदि ये सिमिलर हो गई तो इनका रेशियो भी इक्वल होगा। कौन कौन सा रेशियो, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर। ठीक है, निकालना क्या है, पी क्यू निकालना है, तो सिर्फ पी क्यू पे फोकस करो। ए बी कितना है, 6 है, बी सी कितना है मेरे पास 4 है, एंड क्यू आर कितना है, 28 है। तो यहां से मैंने किसकी वैल्यू निकाली, मैंने वैल्यू निकाली किसकी, पी क्यू की। पी क्यू की वैल्यू यहाँ पे मेरे पास कितनी आ गई, 42 मीटर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एडी एंड पीएम, ये मेरे पास मीडियन है कौन सी ट्रायंगल के, एबीसी एंड पी क्यू आर ट्रायंगल के। एबीसी का मीडियन है एडी, पी क्यू आर का है पीएम। वेयर दी एबीसी मेरे पास सिमिलर है पी क्यू आर के, तब आपको क्या प्रूव करना है, ये प्रूव करना है। ठीक है, एबीसी ट्रायंगल का मीडियन लिया एडी, पी क्यू आर का लिया पीएम। मेरे पास गिवन क्या है, ट्रायंगल एबीसी किसके सिमिलर है, पी क्यू आर के सिमिलर है। यदि सिमिलर है तो इनकी प्रोपोर्शनल साइड का रेशियो भी मेरे पास इक्वल होगा, हर बार यही करते आ रहे हैं। ठीक है, हाफ ऑफ पी क्यू को इसको हाफ से मल्टीप्लाई, हाफ से डिवाइड कर सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ ऑफ बीसी किसके इक्वल हो जाएगा, एसी के इक्वल हो जाएगा। क्यू इक्वल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे मेरे पास एडी क्या है, यहाँ पे मीडियन है, एंड हाफ ऑफ बीसी किसके, सॉरी हाफ ऑफ बीसी मेरे पास बीडी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मीडियन तो ये डी है ना, एडी है, तो हाफ ऑफ बीसी मेरे पास किसके इक्वल हो जाएगा, बीडी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि एडी मेरे पास क्या है, एक मीडियन है। एसी अपॉन पीआर, एसी अपॉन पीआर, ये तो ऐसे चल ही रहा है। अब एंगल बी और एंगल क्यू यहां से मेरे पास क्या हो गया, इक्वल हो गया। क्यों इक्वल हो गया, क्योंकि ए बी सी किसके सिमिलर दी हुई है, पी क्यू आर के सिमिलर दी हुई है, तो मैं ऐसा लिख सकती हूँ। अब कौन कौन सी ट्रायंगल में मेरे को देखना है, ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल पी क्यू एम। ए बी डी एंड पी क्यू एम ट्रायंगल में मैंने देखना है। अब एंगल बी और क्यू ये मेरे पास इक्वल है। ठीक है, अब ए बी अपॉन पी क्यू किसके इक्वल है, बी डी अपॉन क्यू एम। इस फर्स्ट इक्वेशन से, इन दोनों इक्वेशन से मैंने क्या बोल दिया कि एस ए एस क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से यहाँ पे मेरे पास क्या हो गया, ये दोनों सिमिलर हो गई। ये ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल पी क्यू एम दोनों मेरे पास सिमिलर हो गई। दोनों सिमिलर हो गई तो दो ट्रायंगल सिमिलर होते तो उनके साइड प्रोपोर्शनल साइड का रेशो मेरे पास क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये 6th चैप्टर एंड 6.3 मेरे पास कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।